दोस्तों नमस्कार। मैं आप सबों का दोस्त मित्र साथी मिस्टर ओम प्रकाश आज आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं और अपनी कंपनी मैक्सवेल हर्बल में माय टीम विनिंग टीम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों त्योहारों भरे इस मौसम में मैं आज आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अक्षत। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अक्षत वास्तव में आपको आज कुछ दे के जाएगा। अक्षत में तैयार किया हूं ताकि आपको दूं और इससे आपकी जिंदगी बदल जाए। मैंने इस प्रोग्राम का नाम अक्षत क्यों रखा? इसलिए कि अक्षत यानी वो चीज जिसकी कोई क्षति ना हो, जो टूटा हुआ ना हो, उसी को अक्षत कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको वही चीज देने जा रहा हूं जो आपके सपनों को जोड़ेगा। आपके सपने जो टूटे हुए हों, वो फिर से जुड़ सकते हैं। इस प्रोग्राम को आपने तहे दिल से यदि देख लिया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप कॉपी कलम निकाल लेंगे और जो भी मेरा टॉपिक पॉइंट होगा आप उस पर नोट करेंगे। और वीडियो जो सर के माध्यम से जा रहा है इसको आप लोग लाइक शेयर करेंगे, साथ ही साथ कमेंट करेंगे कि इसमें क्या आपको अच्छा लगा या और भी क्या सुधार की जरूरत होगी। ये चीजें आप हम लोगों को बतलाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम अक्षत से। अक्षत इस जो त्योहार भरे मौसम में हम बात कर रहे हैं, अभी दशहरा पूजा बीता हुआ है, आगे हम लोग देख रहे हैं कि धनतेरस यानी हम लोग का आयुर्वेद दिवस जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, जिसमें हम लोग लगे हुए हैं धनवंतरी भगवान के अवतरित होने का दिवस यानी धनतेरस आने वाला है। पूजा पाठ के लिए हम लोग तैयार हो जाए। माँ लक्ष्मी की पूजा हर कोई करता है, चाहता है कि लक्ष्मी माँ हमारे पास आए, तो हम लोग धन की देवी लक्ष्मी की पूजा भी दीपावली में करेंगे। इसके बाद यदि देखा जाए तो और भी छोटे छोटे बहुत सारे पर्व हैं। भाई दूज है, चंद्रगुप्त पूजा है। इसके साथ साथ हम लोगों का बिहार का महापर्व यानी छठ पूजा वो भी इसमें शामिल है। तो इस पूजा में हम लोग यदि चाहेंगे तो अपने व्यवसाय को भी आगे बहुत अच्छा बढ़ा के जाएंगे और इससे हम लोग जो चाहे लाभ उठा सकते हैं। हम लोग जो ट्रेनिंग बताते हैं, ट्रेनिंग में आपको छोटी छोटी चीजों की जानकारियां हम लोग देते हैं। छोटी छोटी चीजें यदि आपने जिंदगी में शामिल कर लिया, समझ लिया, तो नो डाउट दोस्तों आप लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। हम लोग वैसे ही टेक्नोलॉजी या छोटी छोटी जानकारियां बताते रहे हैं जिससे आप यदि चाहे तो अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। मेरा प्रोग्राम आज का है अक्षत यानी AKSHAT, अक्षत यानी ए से एटीट्यूड नजरिया, के फॉर नॉलेज यानी ज्ञान, एस फॉर स्ट्रेटेजी रणनीति, एच फॉर हैबिट यानी आदत, ए फॉर आर्ट यानी कला और टी फॉर टेक्नोलॉजी यानी तकनीक। इस चीजों पे आज आपको पॉइंट टू पॉइंट मैं बताऊंगा। और कहा जाता है कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिशा को बदलिए, खुद ब खुद किनारे नजर आएंगे, किनारे नजर आएंगे, किनारे नजर आएंगे। हम लोग जो चीजें आपको बतला रहे हैं इसमें नो डाउट आपको कुछ वैसी चीजें मिलेंगी कि जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। आज यदि आप पैसा कम कमा रहे हैं तो ये सोचिए कि क्यों कमा रहे हैं। यदि आप ज्यादा कमा रहे हैं इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। आप यदि कम कमा रहे हैं तो भी इसके कारण है, ज्यादा कमा रहे हैं तो भी इसके कारण है। इसमें क्या होता है, आपके नजर यानी आपके नजरिए के चलते ये प्रॉब्लम होता है, या आपके नजरिए के चलते ही इस तरह का इनकम आपको मिल रहा है। हम लोग जिंदगी में देखते हैं माइंड में हम लोग के पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों चीज रहता है। हमारे माइंड में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों चीज रहता है। हम लोग अपने सकारात्मक रहते हैं तो क्या होता है दोस्तों, हमारे अंदर का जो ऊर्जा होता है और बात करते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से यानी पॉजिटिविटी बात करते हैं और उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी कुछ और निकलती है। हम जो बातें करते हैं वहां उत्साह दिखता है और सामने वाला बंदा भी हमसे जुड़ जाता है, हमारी बातों को सुनता और समझता है। यदि वही हमारे अंदर नेगेटिविटी रहेगी यानी हम जो सोच रहे हैं ये हमारे अंदर नकारात्मक भरे हुए हैं, तो हम उसको बढ़िया से यानी अच्छी तरह से नहीं बता पाएंगे। सोच के ऊपर आपको बताना चाहेंगे,
सोच के ऊपर आपको बताना चाहेंगे। एक कहानी से इसको समझिए, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है। एक बच्चा था जो कि नेगेटिव था, नेगेटिव, वो बहुत नेगेटिव था और नेगेटिव था पढ़ाई लिखाई से लेकर। जब वो बड़ा हुआ तब भी उसके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई थी। एक दिन ऐसा आया कि वो बंदा पढ़ रहा है, एग्जाम दे रहा है, अपना इंटरव्यू दे रहा है, फिर भी वो सक्सेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए कि उसके अंदर डर बैठा हुआ है। वो बार बार यही सोच रहा है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो बच्चा परेशान रहता है। मैं आपको उसकी कहानी एक बता रहा हूँ। वो एक इंटरव्यू देने गया और जिस दिन इंटरव्यू देने जाना था उसके मन में डर बैठा हुआ था। वो बार बार कह रहा है कि हे भगवान, कहीं मुझे रिजेक्ट न कर दिया जाए, हे भगवान, कहीं मुझे कोई दिक्कत न हो जाए। और वो हमेशा परेशान रह रहा है। किसी भी तरह पूजा पाठ किया, तैयार हुआ, और तैयार होने के बाद घर से बाहर निकलता है। अपना व्हाइट कलर का शर्ट, अच्छा खासा पैंट पहन के तैयार होके बाहर निकलता है, कहीं मेरा लेट न हो जाए, मुझे इंटरव्यू वाले जगह पे पहुंचना है। बाहर जब ही निकलता है दोस्तों, घर के बाहर कदम रखता है, तभी ऊपर से एक कोहरा महाराज जो उड़ रहे थे, और उड़ते उड़ते उन्होंने उसके कपड़े पे बीट कर दिया। अब जब बीट कर दिया तो और ज्यादा परेशान, उसका कपड़ा गंदा हो गया। मुझे कर दो, कपड़ा उसका गंदा हो गया। वो बेचारा इतना परेशान कि अब कह रहा है कि हे भगवान, मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। रोने और चिल्लाने लगा। घर के अंदर गया, अंदर जाके फिर से उसने अपने कपड़े को चेंज किया, किसी भी तरह तैयार होकर नहा धोवा के गया। लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा ये आप सभी लोग समझ रहे होंगे। वही एक बच्चे के बारे में मैं बताना चाहूंगा जो बिल्कुल पॉजिटिव, बिल्कुल हंसमुख, और उसे कोई टेंशन नहीं। वो अभी इसी तरह का इंटरव्यू में जा रहा था, और इसी इंटरव्यू में जा रहा था। उसने भी उस दिन सुबह तैयार हुआ, स्नान किया, थोड़ा भी उसको टेंशन नहीं है कि मुझे इंटरव्यू में जाना है। मस्त है, हमारी तैयारी जो भी है बढ़िया है। कपड़ा पहन के निकला, वो भी व्हाइट कलर का शर्ट पैंट पहन के निकला, खूब बढ़िया से सज धज के निकला। जब ही अपने घर से बाहर निकला, कौवा महाराज ने उसके ऊपर भी बीट कर दिया। उसका भी कपड़ा गंदा हो गया। गंदा हुआ तो भी कह रहा है को, लेकिन ऊपर देखकर वो क्या कह रहा है, सुन लीजिए उसकी बात। हे भगवान, आपने बहुत अच्छा किया जो हाथी को उड़ने लायक नहीं बनाया। आप लोग मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। उसने कहा कि हे भगवान, आपने अच्छा किया कि हाथी को उड़ने के लायक नहीं बनाया, नहीं तो हाथी यदि उड़ता तो क्या होता। और बंदा मुस्कुराता हुआ घर के अंदर गया, कपड़ा पहना और निकल कर फिर एकदम हंसी खुशी अपने काम में लग गया और इंटरव्यू देने गया। उसका सिलेक्शन भी हुआ। ये होता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का नजरिया। आपके अंदर जो नजरिया होता है उसी के चलते आप जो भी इनकम कर रहे हैं, ये उसी का देन है। अब आप खुद सोच के देखिए, बहुत लोगों की कहानी आपने जिंदगी में पढ़ी होगी। अब्राहम लिंकन साहब का कहानी आपने पढ़ा है, आपने हमारे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी का कहानी पढ़ा है। पेपर बेचते थे, अब्राहम लिंकन साहब ने भी बचपन में पेपर बेचा है, और हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने भी पेपर बेचा है। और हमारे बहुत अच्छे ट्रेनर हमारे बीच, हम लोग उनका हमेशा सुनते रहे, एसके नायर, संतोष नायर, उन्होंने भी पेपर बेचा है। लेकिन उनके अंदर ये नजरिया थी, सोच थी कि पेपर आज हम बेच रहे हैं, मुझे इस पेपर बेचने वाले तक जिंदगी सीमित नहीं रखनी है। और वो लोग आज दुनिया में नाम किए, उनका नाम हर जगह पॉपुलर है, लोग जानते हैं उनके बारे में। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपने नजरिए को पॉजिटिव रखा, उन्होंने ये सोच को बनाए रखा, पेपर मैं बेच रहा हूं लेकिन मेरी जिंदगी कहीं और होगी, मैं कहीं और देखना चाहता हूं। यानी उनका नजरिया जो था वो पॉजिटिव था। इस पॉजिटिव नजरिए के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाह रहा हूं। आज आप क्या हैं, क्या कर रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। आप गरीब है, किसी जात धर्म से है, आप कितना भी विवश है, समस्या में है, आपका सोच ये होना चाहिए कि मुझे मैक्सवेल से करोड़पति बनना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे जिंदगी में परिवर्तन लाना है। जिस दिन आपने ये सोच लिया, आपके अंदर वो चीज आ जाएगी। आज हमारे सीएमडी सर बार बार कहते हैं ट्रेनिंग है, आइए जुड़िए, अपने लोगों को जोड़िए।
लेकिन क्या लग रहा है, जिन्होंने एक बार सुन लिया, ये चीज समझ लिया, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल गई, ये आपके अंदर है। दोस्तों, आप चाहे तो पॉजिटिविटी के साथ बिजनेस को करें, नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी, आप यहाँ से पैसा नहीं कमा पाएंगे, ये आपके नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। कहा जाता है कि नजरें जो आपकी ढूंढती हैं, नजरें जो आपकी ढूंढती हैं, मन जो आपकी ढूंढती हैं, वहां तक आपकी आंखें आपको पहुंचा ही देती हैं। सोचना ये है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। ये जो हमारा है, ये हमारा खेती है सर, और इस पे जो हम चाहे वो उपजा सकते हैं। ये हमारा एटीट्यूड यानी नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा हमारा टॉपिक है नॉलेज यानी ज्ञान। यदि ज्ञान की बात करें, ज्ञान हम लोग लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या लग रहा है, हम ज्ञान नहीं लेंगे, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। एक चीज बताइए, लक्ष्मी पूजा में हर कोई लक्ष्मी जी का पूजा करेगा कि नहीं? हम लोग किसके पीछे भागते हैं? हम लोग भागते हैं लक्ष्मी जी के पीछे। हे भगवान, पैसा आ जाए, लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो जाए और हमारे घर पे आप आ जाइए। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, आप खुद समझदार हैं, लक्ष्मी माँ किसके पीछे भागती है? लक्ष्मी माँ किसके पीछे भागती है? सरस्वती के पीछे भागती है। जहां ज्ञान होता है वहां लक्ष्मी माँ आती है। आप खुद ये सोच के देखिए, हम लोग का जो साल है, वर्ष है, उस साल में शुरुआत में किसका पूजा होता है? माँ सरस्वती की पूजा होती है, यानी ज्ञान का पूजा होता है। सरस्वती पूजा के बाद होता है दशहरा पूजा, यानी माँ दुर्गा का पूजा, यानी शक्ति की पूजा। और शक्ति यानी माँ दुर्गा के पूजा के बाद आता है लक्ष्मी जी का पूजा। यानी आपके अंदर यदि ज्ञान आ गया, आपके पास संपर्क में बहुत सारे लोग हो गए, आपको शक्ति मिली, यानी आपको यूनिटी मिली, अब आपके पास लक्ष्मी जी खुद ब खुद आएंगी। नॉलेज के बारे में यदि आपको कहना चाहेंगे तो एक बात बताना चाहेंगे दोस्तों, आपके अंदर आज जिस प्रकार का नॉलेज है, आपका इनकम भी उसी प्रकार है। आप दुनिया में किसी को भी देखिए, जो यदि महीने का 3,000 कमा रहा है तो उसके पास 3,000 कमाने का नॉलेज है। जो 30,000 कमा रहा है तो उसको 30,000 कमाने का नॉलेज है। और जो व्यक्ति महीने का 3 लाख कमा रहा है, उसके पास 3 लाख रुपए महीना कमाने का नॉलेज है। आप कितना कमाना चाहते हैं, जितना आप कमाना चाहते हैं, आपका नॉलेज भी उसी अनुसार होना चाहिए। 3 इडियट फिल्म हम लोगों ने देखा है। 3 इडियट फिल्म में आमिर खान क्या कहते हैं? काबिल बनो, काबिलियत झक मार के आपके पीछे आ जाएगी। यानी अपने माइंड को इतना काबिल आप बना दीजिए, इतना पढ़ लिख कर आप तेज तरार बन जाइए, फिर पैसा आपके पास स्वयं आ जाएगा। इस पे कोई दो राय नहीं है। जिसके पास जितनी पढ़ाई होती है, जो जितना अधिक जानता है, उसका इनकम भी उसी हिसाब से होता है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, दिल छोटा मत कीजिए। आप यदि आज से भी शुरुआत करेंगे तो आपको आपके पास बहुत अच्छा पैसा आ जाएगा। किताब लगेगा। यदि कहा जाए कि आप कमजोर नहीं हैं, दोस्तों आप कमजोर नहीं हैं, आप अभी तक पैसा कमाने के लिए ऑन ट्रेंड थे। मेरी बातों को गौर से समझिएगा। आप कमजोर नहीं थे, आप अभी तक पैसा कमाने के लिए ऑन ट्रेंड थे। आज आप या आज से अपने आप से कमिटमेंट कीजिए, अपने दिल से ये कहिए कि मुझे पैसा कमाना है, मैं पैसा कमाने के लिए ट्रेंड होना चाहता हूँ, मैं नॉलेज लेना चाहता हूँ, मैं नॉलेज लूंगा। यदि आपने ये सोच लिया तो पैसा भी आपके पास आएगा और आप पैसा कमा सकते हैं, यानी पैसा कमाने के लिए आप ट्रेंड हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे समाज में ऐसे मिलते हैं, या हम लोग को हमेशा मिलते रहेंगे, जो कहते हैं कि मुझे नॉलेज की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मेरे पास नॉलेज भरा हुआ है। मैं आपको नॉलेज के बारे में एक कहानी बताना चाहूंगा, आप समझ लीजिएगा, आप समझदार है। दो दोस्त थे। एक दोस्त अपने दोस्त को लेकर और जहाज पे गया, यानी कि उड़ान भर दिया, और हवाई जहाज से उसको लेके जा रहा था कहीं घूमने के लिए। अचानक उसका दोस्त बोलता है, जो पायलट है, कि हे दोस्त, बड़ी खुशी की बात है, मेरे पास तुम्हारे लिए दो न्यूज है। मेरे पास तुम्हारे लिए दो न्यूज है। एक न्यूज बैड न्यूज है, दूसरा गुड न्यूज है, क्या लेना चाहोगे? तो बोला कि हाँ दो, बताओ। तो कौन सा पहले दूं, गुड न्यूज या बैड न्यूज? बोला कि गुड न्यूज पहले दो। बोला ठीक है। गुड न्यूज ये है
कि तुम्हारी फ्लाइट 1 घंटे पहले उतरेगी, हम लोग समय से 1 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। उसने कहा कि बड़ी खुशी की बात है। अब बैड न्यूज क्या है बतलाओ? उसने बताया कि बैड न्यूज ये है कि हम कहाँ उतरेंगे ये पता नहीं है। जहाज का जितना भी सिस्टम है सब फेल हो चुका है और हमारी जहाज ऑटोमेटिक मोड में चल रही है। कब और कहाँ गिरेगी इसका कोई हमको नॉलेज नहीं है। बोला कि अब मैं क्या करूं? तो करना क्या है, पैराशूट लो और कूद जाओ। पैराशूट लो और कूद जाओ, अपनी जान बचाना चाहते हो तो कूद जाओ। उसके दोस्त ने पैराशूट लिया और कूद गया। वो जब कूदता है तो खजूर पे यानी कि ताड़ के पेड़ पे अटक जाता है। वहां से नीचे उतरता है तो देखता है कि लिखा हुआ है कि ये जो क्षेत्र है बहुत ही डेंजर क्षेत्र है और यहाँ से आप जितना जल्दी हो सके बाहर निकल जाइए, उत्तर दिशा की तरफ भागिए और आपका स्पीड प्रति घंटे 120 किलोमीटर होना चाहिए। यानी आप 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कीजिए। अब वो दोस्त घबरा जाता है, अपने पैरों को देखता है और सोचता है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा, बाप रे, मैं तो दौड़ नहीं पाऊंगा, अब लग रहा है कि मेरी जिंदगी गई। इसी बीच उसका एक तीसरा दोस्त आता है और फरारी कार लेके आता है। बोलता है, हे दोस्त, चिंता करने की बात नहीं है, मैं फरारी लेकर आया हूँ और तुम्हारी जान बच जाएगी। हम लोग इसमें जंगल से बाहर निकल जाएंगे। तुम एक काम करो, आओ और मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। वो दोस्त जल्दी से फरारी गाड़ी में बैठने को होता है। जो भी बैठना चाहता है उसका दोस्त बोलता है, मैं तुम्हें बचा तो लूंगा लेकिन इसकी कीमत होगी 1 करोड़ रुपया। तुम मेरी गाड़ी में चलोगे, मैं तुमसे 1 करोड़ रुपया लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा और तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी। वो बंदा सोचता है कि क्या करना है, फिर भी बोला कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठता हूँ और मुझे बाहर निकालो। वो बैठ गया। तब तक एक चौथा दोस्त आता है और बोलता है कि हे दोस्त, तुम लोग यदि जंगल से बाहर निकलना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि मैं 1-1 करोड़ रुपया लूंगा। फरारी वाला दोस्त बोलता है कि हाँ, क्या बोल रहा है, गाड़ी मेरे पास है और तुम कह रहा है कि हम बाहर निकालेंगे, तुम कैसे बाहर निकालेगा, गाड़ी तो मेरे पास है। तो उस दोस्त ने बताया कि गाड़ी तो तुम्हारे पास है लेकिन क्या तुमको ये नॉलेज है कि उत्तर दिशा किधर पड़ता है? अब वो दोनों सोच में पड़ गए। बात तो सही है, गाड़ी तो है लेकिन उत्तर दिशा किधर पड़ता है ये पता नहीं है। चौथा दोस्त बोला, मैं 1-1 करोड़ रुपया लूंगा तुम दोनों से और मेरे पास कंपास है और मैं बतलाऊंगा कि उत्तर दिशा किधर है। यदि तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे 1-1 करोड़ दो। अब बात बताइए, कौन जान बचाने वाला था? क्या दोनों पैर वाला आदमी या कार वाला या जिसके पास नॉलेज यानी कि कंपास था? आप खुद समझदार है, आप सोच लीजिए। चलिए अब अगले पॉइंट पे हम आते हैं, रणनीति यानी स्ट्रेटेजी पे हम लोग बात करें। यदि स्ट्रेटेजी की बात की जाए दोस्तों, रणनीति हमारे अंदर होनी चाहिए। यदि हम बिजनेस को चलाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो क्या लग रहा है हमारी रणनीति उस हिसाब से नहीं रहेगी तो क्या हम इस बिजनेस को कर पाएंगे? और यदि रणनीति की बात की जाए, बहुत लोग या लगभग सबके पास ये समस्या है कि मेरी टीम नहीं चलती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बात तो सही है कि मेरी टीम नहीं चलती है। हम ये कहते हैं कि इसके कारण या इनके कारण नहीं चलती है, लेकिन जब हम उंगली सामने रखते हैं, एक उंगली उनकी तरफ होती है तो 3 उंगलियां मेरे तरफ भी होती है। यानी जो बताते हैं कि इनके कारण नहीं चलती है, उनका अपने तरफ भी 3 उंगली देख लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं कारण हमारा भी है, कहीं ना कहीं मेरी रणनीति में कमी है जिसके चलते हमारी टीम नहीं चल रही है। अपनी टीम को चलाने के लिए आपके पास क्या नॉलेज लेना चाहिए? आपके अंदर उस हिसाब का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज भी यदि कहा जाए तो हमेशा बढ़ते रहना चाहिए दोस्तों। यदि आप स्टार हैं तो आपका नॉलेज स्टार के लेवल का होगा। यदि आप मास्टर होते हैं तो आपका नॉलेज मास्टर के लेवल का होना चाहिए। आप सिल्वर होते हैं तो आपका नॉलेज सिल्वर के लेवल का होना चाहिए। और आप एक दिन जब डायमंड बनते हैं तो आपका नॉलेज उस दिन डायमंड के लेवल का होना चाहिए। तब आपकी टीम चलेगी। एक बात आप सोच के देखिए, ये आतंकवादी क्या करते हैं? छोटे छोटे बच्चों को आतंकवादी बना देते हैं। वो अभी तो कहीं कुछ बतलाते ही होंगे, समझाते ही होंगे। क्या चीजें वो दिमाग में भरते हैं कि बच्चा
अपने जान को हथेली पर लेकर भी और अपने मिशन पर जाने को तैयार हो जाता है। किस प्रकार का उन्होंने उसके माइंड को डाइवर्ट किया है, कैसे समझाते हैं। ओसामा बिन लादेन का नाम हर कोई जानता है, अलकायदा का हेड, और उसने जब वर्ल्ड की सबसे मजबूत देश यानी अमेरिका पे हमला किया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उसका ध्वस्त कर दिया। सॉरी, तो जो व्यक्ति वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ध्वस्त किया होगा, आप सोच के देखिए, वो जहाज लेकर गया और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आ गया, थी, वो जानता था कि मुझे मरना है, कितना भी किसी को पैसा दे दिया जाए और कहा जाए कि तुमको जान देना है, क्या कोई देना चाहेगा? उसकी जब जान ही चली जाएगी तो फिर उसको पैसा मिल के क्या होगा? कोई दोस्त ये आदमी नहीं स्वीकार करेगा। लेकिन उसने क्या बात बोला, क्या बात उसके दिमाग में डाला कि वो बंदा अपनी जान देने को तैयार हो गया। उस तरह की स्ट्रेटजी, उस तरह का रणनीति तैयार कीजिए, उस तरह की बातें तैयार कीजिए कि आप अपने टीम में दे दें तो आपके टीम के लोग कहें कि हाँ, मुझे ये काम करना है। इसके लिए आपको क्या जरूरत होगी? नॉलेज की जरूरत होगी, और इसी नॉलेज के लिए हम लोग बार बार आपको कुछ ना कुछ दे रहे हैं या कह रहे हैं कि आप नॉलेज लीजिए। एक चीज और बताना चाहेंगे, लोग शुरू में ही घबराते हैं, पैसा नहीं आ रहा है, इनकम नहीं आ रहा है। थोड़ा सा उस चीज के बारे में भी सोचिए। जियो कंपनी, मुकेश अंबानी लेके आए जब जियो कंपनी, तो क्या शुरुआत में उन्होंने क्या किया? हर जगह पे टावर फिट किया, जगह जगह उन्होंने टावर लगाया, और टावर लगाने के बाद उन्होंने नेटवर्क अपना बिछाया, और शुरुआत के 6 महीना साल भर उन्होंने अपना जियो फ्री कर दिया, यानी लोगों को मुफ्त में दिया, आदत लगा दिया। और फ्री देने का नतीजा क्या हुआ? आज हम लोग देख रहे हैं, हर घर में लग रहा है कि जियो का नेटवर्क है, जियो का मोबाइल है, और लोग आज जियो का नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा है, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। आज उस बंदे के पास पैसा है कि नहीं है? तो क्या लग रहा है आपको शुरुआत के लेवल में ही पैसा आएगा? नहीं दोस्तों, शुरुआत के लेवल में आप सोचिए कि आपका टावर लगे, यानी जगह जगह पे आपकी टीम खड़ी हो सकता है शुरुआत में आपके पास जितना आ रहा उतना उनको खर्च करना पड़ जाए, उसके लिए भी तैयार रहिए। लेकिन वो बंदा आपका टीम बन जाएगा, 500, 1000, 2000, 10,000 का टीम आपका हो जाएगा, उस दिन आपके पास क्या लग रहा है? पैसे की कमी होगी, वर्क की कमी होगी, सेल की कमी होगी? कोई कमी नहीं होगी। आप जितना चाहेंगे उतना पैसा कमा सकते हैं, यानी ये आपकी स्ट्रेटजी होगी, रणनीति। आते हैं अगले पॉइंट पर, यानी हैबिट, आदत। यदि सक्सेस के बारे में कहा जाए, सफलता के बारे में कहा जाए, तो दोस्तों बताना चाहेंगे, सफलता के लिए सबसे मुख्य कारण ये आदत है। यदि कहिए कि सफलता का सीक्रेट, यानी कि सफलता का ये वो फॉर्मूला है कि जिसने समझ लिया उसकी जिंदगी में बदलाव निश्चित है। सब लोग कहते हैं कि फलाना व्यक्ति सफल है, उसके पास पैसा ही पैसा है, लेकिन कभी आपने झांकने की कोशिश की, जो सक्सेस है वो सक्सेस क्यों है, जो अनसक्सेस है वो अनसक्सेस क्यों है? सफल लोग उस काम को करते रहे हैं जो उन्हें पसंद नहीं हो, और असफल लोग उसी काम को करते हैं जो उन्हें पसंद हो। यदि नापसंद की बात की जाए, क्या लग रहा है सुबह में उठना किसी को पसंद होगा? सुबह में उठना दोस्तों किसी को पसंद नहीं होगा। किताबें पढ़ना किसी को पसंद होगा? पसंद नहीं होगा। लेकिन जो लोग सफल होते हैं वो क्या करते हैं? तो सुबह सुबह उठकर, सुबह में जग कर, और अपने शरीर को कहिए कि एक तरह से शरीर को अपने एक तरह से निचोड़ देते हैं और अपने वर्क में लगे रहते हैं। नॉलेज वो भी लेना नहीं चाहते हैं। क्या किताबें पढ़ना उनको अच्छी लगती होगी? नहीं अच्छी लगती होगी, लेकिन फिर भी वो किताबें पढ़ते हैं और पढ़ के अपनी जिंदगी को बदलते हैं। सुबह जो लोग सक्सेस है उनके बारे में कहना चाहूंगा, वो क्या करते हैं? उनको भी लिस्ट बनाना अच्छा नहीं लगता है। हमको भी यदि कहा जाए कि लिस्ट बनाने के लिए बार बार प्रेरित किया जाता है, लेकिन लिस्ट बनाना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो लोग सफल होते हैं वो अपना लिस्ट बना के लिस्ट बनाने की आदत उन्होंने डाल लेती है। जो लोग सफल होना चाहते हैं वो इनविटेशन का तरीका इस्तेमाल करके, लोगों को प्रेजेंटेशन दे के
लोगों को इनवाइट कर करके अपनी जिंदगी को उस हिसाब से सफल बनाते हैं, वर्क करते हैं, आदत डालते हैं, मीटिंग में आने का आदत डालते हैं, ट्रेनिंग में आने का आदत डालते हैं। क्या लग रहा है अभी जो रवि सर हम लोगों से करवा रहे हैं मीटिंग और ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग में देखा जाए तो हम लोगों को बहुत ज्यादा हो रहा है। हम लोग जो नहीं बोलने वाले थे, जहां 2-4 लोगों के बीच में हम लोग नहीं बोल पाते थे, आज ट्रेनिंग और मीटिंग का नतीजा क्या है? हम लोग जूम पे बोल रहे हैं। हम लोग जहां मीटिंग में खड़े हो रहे हैं आज की डेट में, एक अंदर से उत्साह और जोश बढ़ रहा है। हम लोग बोल रहे हैं। किताबें पढ़ना, क्या किताबें पढ़ना लोगों को अच्छा लगता है? बहुत सारे लोगों से हमने बात किया और बताया कि आप किताबें पढ़िए। बोलते हैं कि सर किताबें तो पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते हैं तो नींद लग जाती है। बोलते हैं तो नींद लगती है तो आप क्या करते हैं? तो करना क्या है, किताब बंद करके सो जाते हैं, रख देते हैं। हो गई उनकी पढ़ाई। लेकिन जो लोग सफल है, सक्सेस है, रवि सर हमारे कहते हैं कि किताब पढ़ते हैं, किताब मोटी-मोटी बहुत सारी उनके पास है। उस दिन हमारे कोमल उपाध्याय सर ने दिखलाया कि देखिए मोटी-मोटी किताबें हमारे पास है। क्या लग रहा है ये लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? यदि हमारी भी बात की जाए, तो हम भी दोस्तों किताबें पढ़ते हैं और किताबें रखे हुए हैं। देर रात तक हम लोग किताबें पढ़ते हैं, तभी आपको आज ये नॉलेज जो भी है, देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं, ये नॉलेज दे रहे हैं। लेकिन अनसक्सेस लोग क्या करते हैं? अनसक्सेस लोग जो असफल होते हैं क्या करते हैं? वो दोष देते हैं दूसरे को, आपके कारण सफल नहीं हो रहे हैं। लेकिन उनकी आदतें क्या है? वो सुबह सुबह उठना नहीं चाहते, सोना चाहते हैं। उनको सोना अच्छा लगता है। यदि सोने की बात की जाए तो वाह, सोना किसे अच्छा नहीं लगता है। आज तो ठंडी के मौसम में सुबह सुबह यदि उठ के फिर सोने का मौका मिले, बड़ा ही आनंद आता है दोस्तों। रजाई में मुंह डाल के सो जाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग सोएगा, क्या वो टाइम पे पहुंचेगा? इस समय दिन छोटा हो रहा है, क्या वो अपना मीटिंग ट्रेनिंग टाइम पे कर पाएगा? लेकिन अनसक्सेस लोग इसी काम को करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, टीवी देखना किसे अच्छा नहीं लगता? हमको लग रहा है कि सबको अच्छा लगता होगा। लेकिन जो लोग टीवी देखेंगे, क्या उनके घर में हफ्ते का 2,10,000 आएगा? पेपर पढ़ना किसे अच्छा नहीं लगता? पत्रिका पढ़ना किसे अच्छा नहीं लगता? लेकिन समय यदि वहां दिया जाए पेपर पढ़ने और पत्रिका पढ़ने में, तो क्या मैक्सवेल पैसा देगा कि वही पैसा देगा? आज के समय में देखा जाए, इस समय चुनावी माहौल चल रहा है और जगह जगह चौपाल पे पार्लियामेंट लगा हुआ है। लोग लगे हुए हैं कि इस बार मुख्यमंत्री किसे बनाना है। यदि देश के हमारे राष्ट्रपति बदलेंगे तो कौन होंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति अगले डोनाल्ड ट्रंप होंगे या बराक ओबामा फिर से आ जाएंगे? ये वो डिसीजन करते हैं। उनके घर में भी पैसा वहीं से आना चाहिए। मैक्सवेल से यदि पैसा कमाना है, मैक्सवेल से आना चाहिए, तो उनके अंदर ये सोच होना चाहिए कि मुझे मैक्सवेल का जानकारी लेना है। आप यदि बहाना बनाते, एक बात बताइए, बहाना बनाना किसे अच्छा नहीं लगता? मुझे लग रहा है कि सबको अच्छा लगता होगा। मोबाइल बंद किए, सो गए दिन में, घर परिवार में व्यस्त हैं। यदि शाम को बात हुई तो बोले सर तबीयत खराब था, वाइफ का तबीयत खराब था, या जो भी प्रॉब्लम। बहाना बनाना किससे अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता है, चाहे अनसक्सेस लोग हो या सक्सेस लोग हो, सबको अच्छा लगता है। लेकिन क्या बहाना बनाने से आपके घर में पैसा आएगा? ये आदतें हैं दोस्तों, और आपकी आदतों के चलते ही आप पैसा कमाते हैं या नहीं कमाते हैं। मैं आदतों के बारे में एक चीज आपको बताना चाहूंगा। आप लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सुना होगा। बहुत अच्छे, बहुत ज्ञानी और बहुत ही जिम्मेदार पुरुष, लौह पुरुष के नाम से उनको कहा जाता है। एक बार की बात है, सरदार वल्लभ भाई पटेल केस लड़ रहे थे। 5 क्रांतिकारी लोगों का केस लड़ रहे थे और स्थिति ये थी कि यदि वो केस छोड़ देते तो 5 लोग फांसी पे चढ़ जाते, और वकील के तौर पे वो खुद केस को लड़ रहे थे। उस 5 लोगों का केस उस दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और जब वो जिरह कर रहे थे उसी दौरान एक व्यक्ति आया और उसने एक चिट्ठा दिया। सरदार ने चिट्ठा पढ़ा और वल्लभ भाई पटेल भाई ने चुपचाप उसे पॉकेट में डाल लिया। इसके बाद कंटिन्यू लड़ते रहे। लास्ट में उनके द्वारा ऐसा जानकारी दिया गया जिससे वो 5 लोग बरी हो गए। लेकिन जब 5 लोग बरी हो गए तो जज ने पूछा कि सरदार ये बताओ कि बीच में तुम्हारे पास एक चिट्ठा आया था, उसमें क्या लिखा हुआ था? सरदार बोला दिखला के कि हुजूर, इसमें लिखा हुआ था कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया है और अभी अभी उसका देहांत हुआ है, मुझे घर पे बुलाया गया था। सोच के जज बड़ा भौचक्का रह गया और बोला कि क्या बात है,
तुम्हारी पत्नी का ध्यान दोगे और तुम केस को लड़ते रहे, और वो भी इस पॉजिटिविटी के साथ, इस चेहरे पे सिकन तक नहीं आई। वो बंदा बोला, सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले, मेरी पत्नी तो जानी थी चली गई, यदि मैं चला जाता तो ये 5 लोग भी आज चले जाते। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल से बड़ा कोई बहाना हो सकता था कि उनकी पत्नी? हम लोग तो देखते हैं दूर के रिश्तेदार भी यदि बीमार हो जाते हैं तो कहते हैं लोग कि बीमार हो गए हैं, आज हमको काम पे नहीं जाना है, आज फलाने के लिए हमको दिन अपना बुक कर दिए। अच्छा मीटिंग और ट्रेनिंग, अच्छे लीडर को भी हम लोग देखते हैं, थोड़ी सी कोई दिक्कत आती है, अपने आप को वहां पे डाइवर्ट कर देते हैं, क्या उनके घर में पैसा आएगा? यदि देखा जाए तो इस तरह की बातें हम लोग की जिंदगी में बहुत सारा चीज मिलेगा। विराट कोहली के बारे में हम लोगों ने एक कहानी पढ़ा है, सुना है। उनके पिताजी गुजर गए थे और उनको सूचना मिली, लेकिन स्थिति ये था कि यदि उस दिन वो खेलते तो इंडिया जीतती, और उन्होंने खेला और इंडिया जीती, और खेल को खत्म करने के बाद वो अपने घर पे गए। यानी विराट कोहली साहब से हम लोग शिक्षा लेना चाहिए कि वैसी परिस्थिति में भी लोग अपने जिम्मेदारियों से नहीं भागे, अपने काम को करते रहे। मैं आपको कहना चाहूंगा, आज आप जो भी हैं अपनी आदतों की वजह से हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आज आप जो भी हैं अपनी आदतों की वजह से हैं। यदि आप कम कमा रहे हैं तो अपनी आदतों की वजह से, आज आप अधिक कमा रहे हैं तो अपनी आदतों की वजह से। चाहे मैं भी इसमें शामिल हूं, तो मैं अपने आप को भी स्वीकार करता हूं कि मैं भी अपनी आदतों की वजह से ही कम कमा रहा हूं, और यदि कमाऊंगा भी तो मुझे अपनी आदतें ही बदलनी होगी, तभी मैं यहां से पैसा कमा पाऊंगा। यानी आदत। अगला स्टेप हमारा होगा आर्ट, यानी कला। कला के बारे में बताना चाहूंगा। यदि हमारे अंदर कला सीखने की क्षमता होती है तो कला एक अद्भुत चीज होता है। कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाइए। बातचीत करने का क्षमता अपने अंदर, लोगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा लाइए। लोगों से बात करना यदि आपने सीख लिया तो आप यहाँ पे लीडर होंगे और आप हर कुछ पालेंगे। मीटिंग, ट्रेनिंग, ये कोई बड़ी काम नहीं है। जब ही आपने सीखने की शुरुआत किया, आप इस जगह पे पहुंच सकते हैं। एक दिन शुरुआत में यदि बात की जाए तो मीटिंग हम भी नहीं कर पा रहे थे, ट्रेनिंग हम भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये एक कला है। इसको सीखने के लिए जिस दिन हमने चाहा, शुरुआत में 2-4-10 प्लान हमारी भी खराब हुई है, ट्रेनिंग हमारा भी खराब होता है, डर मुझे भी लगता है, लेकिन यदि मैं इसको करता रहा तो जिंदगी हमारी सफल हो जाएगी। आज रवि सर का धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके इस प्रयास के कारण हम लोग बोलना सीख रहे हैं। और यदि कला की बात करूंगा तो ऐसा कोई कला दिख रहा है जो बिना सीखे किया जा सके, और हर किसी के अंदर कोई ना कोई कला होती है। हम लोग देख रहे हैं, कोई एंकरिंग करता है तो उसके अंदर एंकरिंग की कला होती है, कोई एक्टिंग करता है तो उसके अंदर एक्टिंग की कला होती है, यदि कोई खाना बनाना जानता है तो उसके अंदर खाना बनाने का कला होता है, कोई मैकेनिक है, उसने उस कला को डेवलप किया। आज हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, और यदि हमने अपने अंदर ये क्षमता डाल ली मीटिंग ट्रेनिंग का, तो भी हम यहाँ से इस कला को विकसित कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। अब बात रही कि हम किस कला को विकसित करना चाहते हैं। हम खाना बनाने की कला को विकसित करना चाहते हैं, या हम इंजीनियरिंग यानी कि मैकेनिक का काम करना चाहते हैं, मजदूरी का काम करना चाहते हैं, कौन सा कला चाहते हैं? जो सीखेंगे वो पैसा हमको देगा, लेकिन बहुत अधिक पैसा किसके पास होता है? डॉक्टर के पास होता है, इंजीनियर के पास होता है, वकील के पास होता है, कंसल्टेंट के पास होता है, ट्रेनर के पास होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है कि ये लोग सिर्फ गर्दन के ऊपर से काम करते हैं, एडवाइस देते हैं, बातें करते हैं, और इनके सलाह और बात से इनको पैसा आता है। क्या लगता है, इनके पास बहुत अच्छा पैसा होता है कि नहीं होता है? अब यदि आप में से जो लोग मुझको सुन रहे हैं, उनके अंदर क्षमता है तो डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए। नहीं क्षमता है तो मैक्सवेल का मीटिंग कीजिए, लीडर बनिए, ट्रेनर बनिए। ये तो टेक्नोलॉजी आप आराम से भी विकसित कर सकते हैं। इस कला को तो सीख सकते हैं, और इस कला को सीखने में अभी आपको क्या मिल रहा है, क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि आज के डेट में ये कला आपको फ्री में मिल रहा है, बिना कुछ किए मिल रहा है। यह आगे आर्ट आपको फ्री में मिल रहा है। हम लोग घर बैठे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो इससे क्या हमको कुछ अलग करने की जरूरत होती है?
अब आर्ट अपने ऊपर है कि हम किस कला को विकसित करना चाहते हैं। और यदि आर्ट की बात की जाए तो हर कोई के अंदर कला होता है। आपको सोचना है कि आप मजदूरों वाली कला अपने अंदर लाते हैं या मालिकों वाली कला लाते हैं। अगला मेरा जो प्रोग्राम होगा मालिक और मजदूर के तर्ज पे ही आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। इसके आगे जो पढ़ते हैं हम टेक्नोलॉजी यानी तकनीक। तकनीक हम लोग सीखना नहीं चाहते, लेकिन यदि बात की जाए, बहुत सारे लोग कहते हैं, जो पुराने लोग होते हैं अक्सर कहते हैं हमें पुरानी टेक्नोलॉजी ही चाहिए, नया नहीं चाहिए। एक बात बताइए, कोई पुरानी टेक्नोलॉजी पे आज काम कर रहा है क्या? कोई भी लोग हमको दिख रहा है कि आज पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रहा है। हमारे पूर्वज क्या पहनते थे? पहले धोती पहनते थे, और हम लोग क्या पहन रहे हैं? कोट पैंट शर्ट। क्या हम पुरानी टेक्नोलॉजी पे हैं? कहिए कि लोग पुराने टेक्नोलॉजी पे रहे, धोती को पहने। कहेंगे लोग कि चलने में दिक्कत होती है, साइकिल गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है। तो बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? पहले लोग पत्राचार करते थे, खत लिखा जाता था, लेटर लिखा जाता था, टेलीग्राम होता था। माहौल बदला और नई टेक्नोलॉजी यानी लोग टेलीफोन का उपयोग करने लगे। समय बदला, मोबाइल का लोग उपयोग करने लगे। क्या लग रहा है, लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लोग कीपैड यूज करते हैं तो कहते हैं कि हमको नया चीज नहीं चाहिए, पुराने चलेगा। अब आप बताइए कि पुराने पे है कितना? पहले लोग पैदल जाते थे, कहीं जाना होता तो पैदल जाते थे। धीरे धीरे माहौल बदला, लोग गाड़ी से, बैलगाड़ी से, घोड़ा गाड़ी से जाने लगे। इसके बाद साइकिल आया, मोटरसाइकिल आया। आज युग क्या है? आज बस कार तो छोड़िए, आज जहाज, आज ट्रेन में बुलेट ट्रेन आ गई और जहाज में सुपर जेट विमान आ गई, ताकि लोग और भी तेजी से फास्ट आगे बढ़ सके। तो हम लोग का टेक्नोलॉजी बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है दोस्तों? और इस टेक्नोलॉजी को बदलने में यदि बात की जाए तो हम लोग क्या अपनी टेक्नोलॉजी को नहीं बदल सकते हैं? आज पुराने लोग भी बर्थडे मनाते हैं, क्या ये पुरानी टेक्नोलॉजी है? नहीं, ये नई टेक्नोलॉजी है। हम लोग यदि इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में आपको एक बात कहना चाहेंगे कि आप मैक्सवेल में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। एक छोटी सी आपको बात बताना चाहेंगे। मीटिंग हम लोग क्या करते हैं? 1 to 1 मीटिंग करते हैं तो एनर्जी लगती है कि नहीं लगती है? लगती है। वर्क हम लोग कितना करते हैं? बहुत ज्यादा। बताते कितने को हैं? यदि 10 प्लान हम लोग करते हैं तो दिन भर में 10 प्लान हमने किया, 10 लोग हमारे सुने। इस टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा सुधार लाइए और होम मीटिंग में इसको बदलिए। एक एक मीटिंग प्लान करते रहेंगे तो जिंदगी लग जाएगी दोस्तों पैसा कमाने में। यदि हम लोग होम मीटिंग करते हैं, यानी 10-10 का, 20-20 का, 30-30 का ग्रुप मीटिंग करेंगे, अधिक से अधिक मीटिंग होगा, और अधिक से अधिक मीटिंग होगी तो सफलता भी तो अधिक से अधिक मिलेगी। यानी हम यदि चाहे तो अपने इस जिंदगी को इस आर्ट में थोड़ा सा बदलाव करके इस मीटिंग को बहुत बड़ा कर सकते हैं। आप फास्ट चलिए। हम ये कहना चाहते हैं हर व्यक्ति को कि आप फास्ट चलिए। यदि आप फास्ट नहीं चले, अपने लोगों को आपने जल्द से जल्द नहीं बतलाया, मान लीजिए कोई दोस्त मित्र आपका या कोई रिश्तेदार है, तो उसको आप बतलाने में देरी की, आप वहां पहुंचे बहुत देर से, तब तक पता ये चलता है कि वो बंदा तो आपकी कंपनी में आ गया। वो मैक्सिमल में होगा, आपकी कंपनी होगी, आप भी होंगे, लेकिन वो आपका टीम नहीं होगा। मेरी बातों को गौर से समझ लीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि आपके मामा जी, आपके फूफा जी कहीं के हों, यदि आप उनको नहीं बतला रहे और कोई वहां मैक्सवेल की जानकारी देकर उनको ला रहा है, तो वो मैक्सवेल में तो होंगे, लेकिन वो आपकी टीम में नहीं होंगे, भले वो मैक्सवेल में ही हो। तो आपको क्या करना होगा? आपको फास्ट चलना होगा। यदि आप फास्ट नहीं चलेंगे तो कोई ना कोई दूसरा आपका वो काम करके लेके जाएगा। और ट्रेनिंग का कमाल देखिए, मीटिंग का कमाल देखिए। आज जो हम लोग ये मीटिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। यदि लोग मीटिंग करने जाते, ट्रेनिंग करने जाते, खर्चा लगता कि नहीं लगता? उनका ट्रेवल का खर्च लगता है, तो ट्रेवल का खर्च बच रहा है। होटल लेके कहीं लोग मीटिंग करते तो होटल का खर्चा लगता, इसमें होटल का खर्चा बच रहा है। चाय पानी नाश्ता उसका खर्चा बच रहा है। बहुत सारी चीजें आपकी बच रही है, समय बच रहा है। फिर भी इस 1-1.5 घंटे के ट्रेनिंग में आप मैक्सवेल में तो हैं, कहने को मैक्सवेल में हैं, और 1-1.5 घंटे के ट्रेनिंग में यदि आप शामिल नहीं हो रहे हैं, किसका भला कर रहे हैं, किसका नुकसान कर रहे हैं? आप खुद सोच के देखिए। आपके सामने टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी मिली हुई है,
ये जो टेक्नोलॉजी आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं, ये मोबाइल फोन, ये जूम ऐप, इस टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी तारीफ है दोस्तों, और इस टेक्नोलॉजी का हम लोग लाभ ले रहे हैं। लेकिन हम लोग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यदि बार बार कॉल भी किया जाता है तो इस ट्रेनिंग में नहीं जुड़ते हैं, नहीं जुड़ना चाहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि पैसा मुझे चाहिए, इनकम मेरा होना चाहिए। कैसे आएगा? इस ऑनलाइन मीटिंग में यदि थोड़ा समय नहीं देंगे तो क्या पैसा आएगा? आज दोस्तों मैंने आपको ये 6 टॉपिक पर बतलाया। नजरिया, यानी आपने नजरिया अपना पॉजिटिव रखा तो आप हर कुछ पा सकते हैं। नॉलेज, यानी आप ज्ञान लेना यदि चाह रहे हैं, ज्ञान लेने को तत्पर हैं, चाहे वो किताबों से हो या आपको यूट्यूब पे वीडियो से हो या अपने सीनियर से हो, जैसे भी आप लेना चाहेंगे तो आपके अंदर बढ़ेगा। और जब आपको नॉलेज बढ़ेगा तो आप अपनी रणनीति यानी स्ट्रेटेजी को बनाइए, और अपनी रणनीति से आप लखपति, करोड़पति नहीं अरबपति बन सकते हैं। हैबिट यानी आदत, यदि आप पैसा कमा रहे हैं तो अपनी आदतों की वजह से। आप आज पैसा नहीं कमा रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, तो अपनी आदतों की वजह से। आप खुद सोच लीजिए आप कल को कहाँ रहना चाहते हैं। और आर्ट यानी कला, आपको कोई ना कोई कला में विकसित होना पड़ेगा। आपके अंदर सोच है, आप किस कला में विकसित होना चाहते हैं। आप जिस कला में विकसित होना चाहेंगे उस कला में आप माहिर हो सकते हैं। अगला चीज है टेक्नोलॉजी, यानी कि तकनीक। तकनीक मैंने आपको बतलाया, यहाँ तकनीक आपको हर जगह मिल रहा है, विकास आपको मिल रहा है। आप चाहे तो इस तकनीक का फायदा उठा के और जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ ट्रेनिंग में आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं बतलाया जाता है। आपको ट्रेनिंग में यहाँ पे छोटी छोटी चीजें ही हम लोग बतलाते हैं, और यदि इसका अनुसरण आपने कर लिया तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आज इस पॉइंट को मैंने आपको बतलाया, और यदि बात की जाए तो मैं आपको एक कहानी के जरिए ये चीज नहीं छोड़ दे, ये बदलाव बताया। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं आपको अक्षर देने आया था। मैंने आपको जो जानकारी दिया ये आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा। और मैं आप लोगों से चाहता हूं, अक्षर तो दूंगा ही, लेकिन उससे पहले चाहता हूं कि आप लोग अपने आप में चेंज होने के लिए रेडी हो जाइए। और एक लाइन मैं चाहूंगा कि सभी लोगों के साथ बोलूं, आई एम रेडी टू चेंज एंड अपग्रेड माई स्किल। उससे पहले मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर एक बार आप सभी लोगों को अनम्यूट करें ताकि मैं सभी लोगों के साथ इस लाइन को दोहरा सकूं। सभी लोगों को एक बार अनम्यूट करें। कर दी? चलिए, नहीं हो रहा है तो दोस्त हो गया। तब तक एक मिनट अपने पास से सब लोग सारे लोग एक बार बोले आई एम स्किल। I am ready. 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 to change and upgrade my skill. To change, जोरदार तालियां। और चाहूंगा कि